रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम की तलाश में निकल जाता। कभी उसे काम मिल जाता तो कभी पूरे दिन भटकने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। सीता घर पर सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन उससे बस चूल्हा जल पाता था, वो भी हर दिन नहीं। एक शाम जब रामू थकाहारा घर लौटा तो उसने देखा कि मुन्ना को तेज बुखार है। सीता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू, मुन्ना सुबह से जल रहा है, कुछ करो, सीता ने कांपती आवाज में कहा। रामू के पास जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। वो जानता था कि इतने पैसों में दवाई नहीं आ पाएगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मुन्ना को गोद में उठाकर गांव के डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने मुन्ना को देखा और कहा, इसे तुरंत दवा की जरूरत है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। रामू ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, पैसे बाद में दे दूं क्या? डॉक्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पहले पैसे लाओ फिर इलाज होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत मिन्नत की, लेकिन डॉक्टर नहीं माना। आखिरकार वो मुन्ना को लेकर वापस घर आ गया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। सीता ने अपने आंचल से मुन्ना का माथा पोंछते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। अगली सुबह रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी इकलौती संपत्ति, अपनी पुरानी साइकिल बेचने का तय किया। वही साइकिल थी जिससे वो रोज काम पर जाता था। गांव के एक साहूकार ने साइकिल के बदले सिर्फ 200 रुपए दिए। कीमत बहुत कम थी, लेकिन रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। पैसे लेकर वो तुरंत दवाई लेने गया। दवाई लेकर जब वो घर पहुंचा तो सीता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। 2 दिन बाद मुन्ना की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, रामू के पास काम पर जाने का कोई साधन नहीं था। वो रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर काम ढूंढने जाता, लेकिन थकान और कमजोरी के कारण उसे काम नहीं मिल पाता। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। एक दिन भूख से परेशान मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आज खाना मिलेगा ना? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल टूट गया। उसने सीता की तरफ देखा, दोनों की आंखों में आंसू थे। उसी शाम गांव में एक नया ठेकेदार आया। उसे मजदूरों की जरूरत थी। रामू ने तुरंत जाकर काम मांगा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम बहुत कठिन है, कर पाओगे? रामू ने बिना सोचे कहा, साहब, मेरे बच्चे की भूख उससे भी ज्यादा कठिन है। ठेकेदार ने उसे काम दे दिया। अब रामू दिन रात मेहनत करने लगा। धूप, बारिश, थकान, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसके हाथ छिल गए, शरीर टूट गया, लेकिन उसके इरादे नहीं टूटे। कुछ हफ्तों बाद घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। चूल्हा रोज जलने लगा और मुन्ना के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक दिन ठेकेदार ने रामू को बुलाया और कहा, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें स्थायी काम देता हूँ। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रहा हो। उस रात जब तीनों एक साथ बैठे खाना खा रहे थे तो मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? रामू ने मुन्ना को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब कभी नहीं। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। गरीबी इंसान को तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो वही गरीबी इंसान को मजबूत भी बना देती है।